जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर स्टडी प्लेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ये वीडियो का पार्ट 4 है या कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 में क्रियात्मक समूह क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया था, समजातीय श्रेणी क्या होती है वो डिस्कस कर लिया था, और कार्बन यौगिकों के आयुपीएसी नाम पद्धति ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके प्लीज़ उनको देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का टॉपिक है। यहाँ से आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन यौगिकों के मतलब आईपीएसी नाम पद्धति कर ली तो वहाँ से कार्बन यौगिक बन गए या उनका निर्माण कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि जो बने हुए या कार्बन के जितने कार्बन यौगिक, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन से बने यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि उनकी केमिकल रिएक्शन या कंपोजिशन रिएक्शन ये सब क्या होगा, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में एक प्रक्रिया या क्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं दहन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंब्यूशन। तो दहन में जो आपकी दहन होती है तो उसमें दहन की जो प्रक्रिया होती है तो इसमें कार्बन की रिएक्शन हमेशा, दहन अगर क्रिया होगी तो कार्बन की रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन से कराई जाएगी, या कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाएगी। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दहन। दहन में हमेशा याद रखो कि जब दहन का प्रोसेस होगा तो उसमें कार्बन की रिएक्शन या कार्बन से बने यौगिक की रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कराएगी। तो हमें प्राप्त क्या होगा, अब मान लीजिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त हुआ है CO2 प्लस ऊष्मा। ऊष्मा क्यों? क्योंकि दहन हो रहा है। दहन का मतलब वहाँ पर ज्वाला या आग उत्पन्न हो रही है, जहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया गया या आपस में मिक्सचर किया गया, इनकी रिएक्शन कराई गई तो हमें CO2 प्राप्त होती है। हमेशा याद रखो कि दहन की क्रिया जो होगी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का जो पहला टॉपिक है दहन, तो दहन में हमेशा याद रखो कि इसमें कार्बन की क्रिया हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही कराई जाएगी या कार्बन से बना यौगिक। अब मान लीजिए CH4 आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ये मेथेन होता है। इसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे, CH4 प्लस O2 की रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया कराएंगे दहन प्रोसेस में, तो वो भी हमें हमेशा CO2 प्लस 2H2 यानी कि जल प्लस ऊष्मा यही मिलेगा। हमेशा याद रखिए हम लोगों को प्राप्त क्या होगा, बस यही प्राप्त होगा कि हमेशा याद रखिए कि कार्बन या कार्बन से बने यौगिक में हमेशा दहन की क्रिया में ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाएगी, जिससे हमें CO2 प्लस ऊष्मा की प्राप्ति होगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना। इधर हैं 4 हाइड्रोजन, तो इधर हैं 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर हैं 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ से 2 से मल्टीपल कर दोगे तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी। तो इस प्रकार इसमें हम लोगों ने इसमें लिखा भी है कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कि दहन के प्रोसेस में कार्बन की रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के साथ होगी या कार्बन से बने यौगिक, ये CH4 आपका कार्बन से बना यौगिक है, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तब भी हमें CO2 प्लस क्या जल मिल जाएगा और ऊष्मा तो प्रवाहित होगी ही। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस देते हैं। नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का है ऑक्सीकरण। अब जो सेकंड स्टेप है यानी कि कार्बन यौगिकों में दहन हम लोगों ने पढ़ लिया, रासायनिक गुणधर्म में दहन कि उसमें कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो क्या CO2 प्लस ऊष्मा हमें प्राप्ति हुई, और अगर यौगिक की कराते हैं तो जल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार ऑक्सीकरण, वैसे तो इसकी साधारण परिभाषा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो अथवा हाइड्रोजन की कमी या ह्रास हो जाता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो सिंपल परिभाषा हो गई, लेकिन कार्बन यौगिकों में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगा तब क्या बनेगा, तो ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें सेकंड जो प्रोसेस है ऑक्सीकरण, तो CH3 × CH2OH ये आपका क्या है, एथेनॉल। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आपकी ऐड होगी तो हमें प्राप्ति क्या होगी, CH3COOH। CH3COOH इसे हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल।
और क्या, जल बनेगा। तो हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीकरण में क्या होगी कि आपकी ऑक्सीजन ऐड होगी। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही तो है OH एथेनॉल, और यहाँ पर आकर के CH3 रहेगा और COOH, और ये वाले जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बना देंगे। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीकरण प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन की हानि होगी। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन तो जुड़ रही है और हाइड्रोजन की हानि भी हो रही है, हाइड्रोजन अपना अलग निकल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, कि हाइड्रोजन निकल भी रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो CH3 CH2OH, याद रखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक अभिक्रिया में पहला प्रोसेस होगा वो दहन होगा, जिसमें हमेशा कार्बन या कार्बन से बने यौगिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस ऊष्मा या CO2 प्लस H2 वो ऊष्मा बना देंगे। लेकिन ऑक्सीकरण में इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का योग होगा, यानी कि ऑक्सीजन आपकी जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या बाहर निकलेगा या उसकी हानि होगी। तो क्या CH3 CH2OH ये क्या है, एथेनॉल, इसमें ऑक्सीजन आपकी ये जुड़ रही है ना, और जुड़ करके क्या बना रही है, CH3 COOH, ये क्या है आपका एथेनोइक अम्ल, और यहाँ पर क्या है, जल बन रहा है। तो ये हम लोगों ने सेकंड प्रोसेस देख लिया, ऑक्सीकरण। अब जो तीसरा है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है संकलन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 में हमने सारी रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 10 विज्ञान में सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो संकलन अभिक्रिया, यानी कि संकलन अभिक्रिया में होता क्या है, योग होता है, तो किसी भी अभिकारक या उत्पाद का योग होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन यौगिकों में, कार्बन के यौगिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, तो उसमें जो संकलन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। तो C डबल बॉन्ड ये आपका क्या है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो आपका क्या होगा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो आपका क्या, या ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा रहा है तो आपके क्या होंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो ये आपका कौन सा है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कितने हैं 2, तो C2, H कितने हैं 4, तो क्या होगा C2H4। इसका अगर नामकरण कहने के लिए कहे तो कार्बन कितने आपके पास हैं 2, तो मेथ एथ, और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या लगेगा इन, तो क्या हो जाएगा एथीन। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या है, एथीन का सूत्र। इसमें क्या होगा, +2 संकलन अभिक्रिया हो रही, तो क्या होगा, इसमें ऐड होगा, एडिशनल रिएक्शन है ना, तो इसमें +2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H6। ऐसे C कितने हैं, और प्रत्येक कार्बन के साथ संयोजकता पूर्ण करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगा है, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसको मिले हैं। तो क्या हो जाएगा C2H6। तो क्या यहाँ कौन सा था, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और जो संकलन की अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। याद रखें ये कार्बन यौगिक का तीसरा पॉइंट है, संकलन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ, एथेन ऐड हो गई और क्या हुआ, C2H6 का निर्माण हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पर कितने, 4 ही हाइड्रोजन थे और यहाँ पर क्या हुए, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो 6 हो गए। तो क्या बन गया, एथेन बन गया। तो ये आपकी थी संकलन अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट यानी कि चौथा आपका जो पॉइंट है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में हुए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो इसकी परिभाषा क्या थी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक या कोई भी पदार्थ एक पदार्थ को हटा के, यही तो मतलब प्रतिस्थापन, मतलब उसको हटा के, स्थापन मतलब उसको हटा के अपना स्थान वहां पर ग्रहण कर लेता था। तो यही तो थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। याद रखना, कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया, ये सूर्य का प्रकाश है और इसमें क्या है, अति तीव्र अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन, Cl2 क्या है आपकी, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। संकलन का मतलब ये CH4 आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं, नहीं देखा है तो सारी वीडियो देखिए मेरी, समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या थे, हाइड्रोकार्बन 3 थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो वही तो है
कार्बन 1 है तो क्या होगा मेथ, हाइड्रोजन 4 है, सब में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो मेथ प्लस एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है तो क्या हो जाएगा मेथेन एल्केन। तो ये आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में सूर्य की उपस्थिति में Cl2 के साथ अपक्रिया होगी तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब यहाँ से हटा देंगे तो इसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है CH4 और ये क्या है Cl2, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और एक आपका यहाँ से क्लोरीन आएगा तो ये हाइड्रोजन प्लस Cl ये मिलके आपका क्या बना देंगे HCl। याद रखना इसमें क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन का, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैंने अभी बताया है परिभाषा उसकी। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, चौथा प्रोसेस है। तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकला और Cl2 से एक क्लोरीन निकली तो ये मिलकर के HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे, एक निकल गया तो CH कितने बचे, 4 थे तो कितने बचे, CH3 बचे। तो CH3 और एक यहाँ से CH3 और प्लस एक यहाँ से Cl मिलके क्या बना रहे हैं आपका CH3Cl बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन का प्रतिस्थापन हुआ तो ये आपकी क्या हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन हुई। तो कोई आपसे पूछे कि कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं तो सबसे पहले आपको बतानी है दहन होती है। दहन में क्या हुआ, दहन में क्या होता है, दहन में ये होता है कि कोई भी आपका कार्बन या कार्बन से बना यौगिक हमेशा उसकी रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन के साथ, और हमेशा क्या बनेगा CO2 प्लस ऊष्मा निकलेगी या तो जल बनेगा CO2 के साथ। और दूसरी आपने पढ़ी है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑक्सीकरण रिएक्शन क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसका सेकंड टॉपिक हो। तीसरा आपका है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, संकलन होती है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल मतलब उसमें कोई भी एक पदार्थ ऐड होगा वहाँ पर। तो एथीन था, एथीन मतलब डबल बॉन्ड तो मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और उसमें H2 जुड़ गया तो क्या बना दिया एथेन। तो एथेन से वो क्या बन गया, सब में सिंगल बॉन्ड पाया गया तो क्या बन गया एथेन यानी कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक। चौथा जो आपका पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस Cl क्या होगी, विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अच्छे से डिस्कस कर लिया। 4 उसमें टॉपिक होते हैं, पहला दहन होगा, दूसरी आपकी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरी आपकी है संकलन या इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, चौथी आपकी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं इसका जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम लोग अच्छे से मिल करके और आप लोगों के सपोर्ट के सहारे हम लोग उस चैप्टर को एंड कर देंगे। बस अब कुछ नहीं बचा है, कुछ थोड़ा बड़े टॉपिक्स हैं और वही साबुनीकरण वगैरह बस पढ़ना है, बस आपका लेक्चर या आपका ये चौथा लेसन या पार्ट एंड हो जाएगा। फिर 5वां स्टार्ट करेंगे, फिर इसके 5वें से आपकी केमिस्ट्री खत्म, फिर फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी आपको लगी तो होगी ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन दोस्तों ने अभी इसके तीनों लेक्चर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ तीनों लेक्चर देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाया है कार्बन यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति, और आज हमने पढ़ा है कार्बन यौगिकों के रासायनिक समीकरण। तो हम लोग एक एक पॉइंट आप लोगों का नहीं छोड़ेंगे और आशा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम तक आपका कोर्स फाइनल करवा देंगे। तो नोट्स तो आप लोगों की क्लास में बनाई जाती होंगी, लेकिन अगर नहीं बनाई जाती तो यहाँ से बनाइए, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए समझिए ज़रूर। नोट्स भले ही ना बनाइए क्योंकि वो आपके स्कूल या कॉलेज में बनाई जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं उस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर को या इस लेसन को एंड कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।